आप लोग तहे दिल से एफआरए सिस्टम को स्वागत करिए। ये हो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन के तौर पर जब तक ये 4 विकल्प नहीं देते हैं तब तक फेस स्कैन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कभी चोर साबित नहीं होंगे। जो चोर है हम उन्हीं को चोर साबित करेंगे। फेस स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जिस तरह से जन वितरण प्रणाली के यहाँ एक ही परिवार के अगर 5-10 सदस्य है और किसी एक का अंगूठा लग जाने से सभी का राशन उपलब्ध करा दिया जाता है, ठीक उसी तरह आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी के माता पिता, दादा दादी, गर्भवती धात्री स्वयं, उनके पति, सास ससुर को विकल्प के रूप में ऑप्शन नहीं देती है, तब तक हम लोग फेस स्कैन नहीं करेंगे। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने लिखा पत्र, एफआरए सिस्टम लागू में हो बदलाव। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव भारत वर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा एफआरए सिस्टम में बदलाव हेतु 25/12/2024 को ही आईसीडीएस निदेशक महोदय को पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रतिलिपि भी किया गया है। उसमें लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों को यह निर्देशित किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप पर जल्द से जल्द एफआरए सिस्टम लागू किया जाए, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों पर हो रहे टीएचआर में पूरी पारदर्शिता आ सके। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। महोदया, एफआरए सिस्टम लागू करने से पहले पूरी पारदर्शिता लाने से पहले पूरे भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका बहनों को अच्छी क्वालिटी का मोबाइल उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही प्रति महीने रिचार्ज भी कराया जाए, उनको प्रशिक्षित भी किया जाए। उससे पहले एफआरए सिस्टम में बदलाव हेतु अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा आग्रह पूर्वक कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिस पर विचार किया जाए, तभी जाकर 100% एफआरए सिस्टम लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि सबको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो योजना चलाई जा रही है, ये गरीब गुरबों के लिए है, खेतीहर मजदूरों के लिए है। इसमें क्या क्या कठिनाइयां आएगी, इसको लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय को और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आखिरकार महासभा ने क्या सुझाव दिया है, पहले आइए आप लोग इसको जाने, इसको देखें और मैं आप लोगों को जानकारियां देती हूँ। इसमें लिखा गया था, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 44 दिनांक 25/12/2024 के आलोक में आईसीडीएस निदेशक महोदय को पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है, सेवा में निदेशक आईसीडीएस, इंदिरा भवन, बेली रोड, पटना। विषय, पोषण ट्रैकर ऐप पर एफआरएस लागू करने से पूर्व आग्रह पूर्वक दिए गए सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के संबंध में। महोदय, निवेदन पूर्वक कहना है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। महोदय, निवेदन पूर्वक कहना है कि भवदीय के पत्रांक 6859 दिनांक 20/11/2024 के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु आंगनवाड़ी सेविकाओं को परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त पत्र के आलोक में सेविकाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ध्यातव्य हो कि आंगनवाड़ी के अधिकांश लाभुक गरीब मजदूर परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। गरीबी के कारण लाभुक परिवार की महिलाएं भी मजदूरी करने और खेतों में काम करने घर से बाहर चली जाती हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं सामाजिक और पारंपरिक रिवाजों के कारण घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। ऐसी स्थिति में उनके परिवार के नजदीकी सदस्य आंगनवाड़ी केंद्र पर आकर टीएचआर घर को ले जाते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल लागू होने से 100% टीएचआर वितरण हो पाना संभव नहीं है। महोदय, इस प्रसंग में स्पष्ट करते हुए कहना है कि यदि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत जो महासभा ने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें लाभार्थी खुद, उनके पति, सास और ससुर, बच्चे के माता पिता,
दादा दादी, ये 4 ऑप्शन विकल्प के रूप में हम लोगों ने मांगा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। महोदय इस प्रसंग में स्पष्ट करते हुए कहना है कि यदि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार में आम लाभुकों को प्रदान की गई है, यदि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आंगनवाड़ी केंद्र में भी THR वितरण हेतु वही व्यवस्था लागू किया जाता है, तो निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से 100% लाभुक को लाभान्वित किया जा सकता है। अन्यथा सही लाभार्थी होते हुए भी लाभ से वंचित रह जाएंगे। कृपया सेविकाओं की परेशानी और लाभुक के हित को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से समुचित निर्णय लेने की कृपा करें। सादर सूचनार्थ समर्पित एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। भवदीय सविता कुमारी, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा। आप लोगों ने देखा, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के द्वारा 25/12/2024 को ही FRA सिस्टम लागू में बदलाव हेतु ICDS निदेशक महोदय को पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रतिलिपि भी किया जा चुका है। अब आप लोग बताइए, बार बार कहते हैं कि हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप पर जो FRA सिस्टम लागू किया गया है, फेस स्कैन करें या ना करें। जब तक हमको जवाब नहीं मिलता है, हम फेस स्कैन नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने पोषण ट्रैकर पर आधार के लिए कहीं कि 2 कर लो, 4 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो और एक दिन पूरा करवा लिया। मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए 2 करो, 10 करो, 20 करो, फिर सब करवा लिया। ठीक इसी तरह ये काम भी करवाएंगी, लेकिन इस काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो गरीब गुरबा परिवार की महिलाएं हैं, वो अपना पापी पेट को पालने के लिए खेत खलिहानों में काम करने चली जाएंगी, ईंट भट्टों पर काम करने चली जाएंगी। वो आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं आ पाएंगी तो वो लाभ से वंचित रह जाएंगी और इस सब का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको गलत बोला जाएगा, आपको झूठ बोला जाएगा, आपको चोर साबित किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब तक विकल्प के रूप में सास, ससुर, पति, पत्नी 4 मेंबर का ये लोग नाम नहीं देते हैं, तब तक हम लोग फेस स्कैन नहीं करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जिस तरह से जन वितरण प्रणाली के यहाँ एक ही परिवार के अगर 5-10 सदस्य है और किसी एक का अंगूठा लग जाने से सभी का राशन उपलब्ध करा दिया जाता है, ठीक उसी तरह आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी के माता पिता, दादा दादी, गर्भवती धात्री स्वयं, उनके पति, सास ससुर को विकल्प के रूप में ऑप्शन नहीं देती है, तब तक हम लोग फेस स्कैन नहीं करेंगे। नहीं तो हम ही लोग को बार बार ये लोग चोर कहेंगे और नीचा दिखाने का काम करेंगे। तो जब तक ये विकल्प के रूप में ये लोग ऑप्शन नहीं देते हैं, आप लोग अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर फेस स्कैन नहीं करेंगे, पूर्व की भांति ही THR वितरण करेंगे। अगर पदाधिकारी ज्यादा दबाव देती है तो पोषाहार का बहिष्कार कर देंगे। वो पोषाहार जिससे चलवाना है चलवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि ये FRA सिस्टम लागू हो। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उसी दिन से हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी। वो अपनी लड़ाई को लड़ेगी और सरकार को अपने घुटनों पर झुकाने का काम करेगी। क्योंकि हमारे रास्ते का रोड़ा कहीं न कहीं ये पोषाहार ही है। इससे आम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को घाटा नहीं है, बल्कि उच्च अधिकारियों का घाटा है। तो आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। FRA सिस्टम लागू होता है तो बड़े ही गर्व की बात है, हम इसे सहज स्वीकार करते हैं और आप लोग भी करिए। ये अच्छा चीज है ताकि पारदर्शिता आए। जो पदाधिकारी का कहना होता है कि आंगनवाड़ी केंद्र चलाओ ना चलाओ, THR करो ना करो, हमारा जो बंधा हुआ राशि है वो दे दो, कम से कम इससे छुटकारा तो मिलेगा। जो लाभ हम उनको देंगे और वो बार बार
हमारे गले में फांसी का फंदा लटकाने को तैयार रहती है, बार बार स्पष्टीकरण निकालती है, चयन रद्द की धमकी देती है, कम से कम लाभार्थी को अगर आप लाभ दे देते हैं तो वो तो आपके पक्ष में रहेंगे। आपको इन लोगों से डरना तो नहीं पड़ेगा। जो सही में लाभार्थी है उनको THR मिलेगा, नहीं लाभार्थी है उनको नहीं मिलेगा। इनको जो बंधा हुआ राशि है, मोटी मोटी रकम, वो तो उगाही नहीं होगी। तो आप लोग तहे दिल से FRA सिस्टम को स्वागत करिए। ये हो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन के तौर पर जब तक ये 4 विकल्प नहीं देते हैं तब तक फेस स्कैन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कभी चोर साबित नहीं होंगे। जो चोर है हम उन्हीं को चोर साबित करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।